पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान की सरकार थी तो उसके आखिरी महीनों में तकरीबन हर 2 रोज़ के बाद कोई ना कोई नया सर्वे आ रहा होता था कि इतने % पाकिस्तानी इमरान खान को पसंद नहीं करते, इतने % पाकिस्तानी इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं है, वगैरह वगैरह। हर दूसरे तीसरे रोज़ कोई ना कोई सर्वे, और उनको फिर बेस बना के वहाँ के कई मीडिया चैनल्स बड़ी लंबी लंबी ट्रांसमिशंस करते थे कि देखें ही इज़ नो मोर द पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, और पब्लिक इमेज उसका डाउन हो गया है, और बड़ी बड़ी यानी कि यूँ समझे कि मैराथन ट्रांसमिशंस। आज जितने भी एंटी इमरान खान चैनल आपको नज़र आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त भी जब ये प्राइम मिनिस्टर था ना, उस वक्त भी ये इमरान खान के ख़िलाफ़ पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इमरान खान को निकाला गया तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर निकले इमरान खान की फेवर में खुद ब खुद, ये लीडरलेस मुजाहरे थे और ये अनप्रेसिडेंटेड था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इस ग्राउंड रियलिटी ने फिर तमाम उन सर्वेज़ को और फिर मीडिया परसेप्शन जो झूठी बनाई जा रही थी, झूठा जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, उसको गटर में बहा दिया। एज आई सेड, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार मनाजर देखने में आए कि किसी प्राइम मिनिस्टर के जाने पे लोग इस तरह बाहर निकले हों, वरना जब जब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म हटाया जाता था तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है, हमेशा लोग खुश होते थे। मिठाइयाँ, नवाज शरीफ साहब का जब तख्ता उल्टा गया 1990s में तो मिठाइयाँ बांटी गई वहाँ पर, मार्शाल्लाह लगने पे लोगों ने खुशी में मिठाइयाँ बांटी वहाँ पर, ये ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन इमरान खान के दौर में उल्टा हो गया। तो इससे जाहिर हुआ कि ये जो सर्वेज होते हैं या जो मीडिया परसेप्शन बनाया जाता है, ये हर बार अथेंटिक और एक्यूरेट नहीं होती, कभी कभी मैनिपुलेटेड भी होती है। बांग्लादेश के अंदर एक मुल्क के खिलाफ भरपूर तरीके से कई मीडिया आउटलेट्स झूठा परसेप्शन बना रहे हैं, एंड दैट इज़ चाइना। हाल ही में जो चाइनीज़ सफ़ीर ने एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें भी वो यही तासुर दे रहे हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो प्रीवियस एपिसोड में मैंने बात की द डिप्लोमेट न्यूज़ आउटलेट की स्टोरी के हवाले से, तीस्ता वाली जो रिपोर्ट थी, उसमें मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर को कोट किया था, जिसमें वो कह रहा था कि इफ़ समवन कम्स आउट एंड सेज वेल दिस इज़ अगेन अनदर केस ऑफ चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप। अब इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश के अंदर ये जो प्रोपेगेंडा घड़ा जाता है बड़ी लेवल पर कि चीन जो है ये बांग्लादेश को कर्ज़ों के फंदे में फंसाना चाहता है। अच्छा, ये जो अक्सर एंटी चाइना मीडिया आउटलेट्स हैं, कोइंसिडेंटली ये इंडिया के लिए बड़े अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन साथ ही बांग्लादेश के अंदर भी फ्रीक्वेंटली अजीब व गरीब किस्म की सर्वेज छपती रहती हैं आए दिन। अब वो सही होती हैं या गलत बायस्ड होती हैं, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक ऐसा ही सर्वे चाइना के लिए आया हुआ है कि बांग्लादेश के काफ़ी सारे लोग चाइना के दोस्त मुल्क नहीं समझते, चाइना को वो नहीं समझते कि हमारा दोस्त है। ये सर्वे आया हुआ है बाकायदा वहाँ बांग्लादेश में। ढाका यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे जारी किया है, वहाँ के सेंटर फॉर जेनोसाइड स्टडी ने ये सर्वे जारी किया है, और इंडियन मीडिया में एज एक्सपेक्टेड इसको बड़ा भरपूर कवरेज मिल रही है। बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है। मिसाल के तौर पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट, कि 74% ऑफ बांग्लादेशीज थिंक दैट चाइनीज गवर्नमेंट इज रिप्रेसिव टुवर्ड्स यूगर्स। सर्वे, अच्छा 16 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेश की आबादी है, लेकिन सर्वे ये जो हुआ है ये 5200 लोगों पर हुआ है, सिर्फ 5200, जिसके लिए 74% का ये जो फिगर लिखा गया, अब देखिए कितनी खतरनाक है, 74% बांग्लादेशी, लेकिन सर्वे जो हुआ है 5200 पे हुआ है। प्लस पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बांग्लादेश के 64 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 64 थे, लेकिन ये जो सर्वे किया गया है ये 32 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है। सर्वे का टाइटल था कि जी नेशनल इमेज ऑफ चाइना इन बांग्लादेश। अब कई इंडियन मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट तो कर रहे हैं कि 74% बांग्लादेशी चीन को अच्छा नहीं समझते, लेकिन इंटरेस्टिंगली एट द सेम टाइम वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि 21% बांग्लादेशी अवाम को पता ही नहीं है कि युगर मुस्लिम्स का इशू क्या है, उनका केस क्या है। 21% बांग्लादेशी इस इशू पे उनको पता ही नहीं है कुछ। 15% समझते हैं कि ये चीन का अपना इंटरनल मसला है, और 2% समझते हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स का। अब इतने सारे लोगों के विचार आप देखें, इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि या तो वो न्यूट्रल हैं या फिर चाइना के सपोर्टर हैं। तो 74% ये जो कहा जा रहा है ये कहाँ से आया है फिर, ये मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। देखें ना, 38% तो ये हो गए ना, 21% जिनको पता नहीं, 15% वो जो कि समझते हैं ये इंटरनल मसला है, और 2% वो जो कहते हैं ये झूठा, ये 38% है। अब 38% वो हैं जो कि या तो न्यूट्रल है या चाइना की साइड पे है, तो ये 74% किधर से आ गए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 74 वो और 38% ये तो कोई 112% हो गया मेरे ख्याल से। तो 112% तो नहीं होते, 100% होते हैं। ये कुछ मुझे अजीब लगा, ये कुछ सर्वे समझ में नहीं आया। इधर ज़्यादा क्लियरिफिकेशन अगर होगी तो बेहतर होगा। कम से कम मुझे अजीब लगा बड़ा ये सर्वे, 112% में काउंट कर रहा था, तो समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखें ना, पब्लिक से पूछें कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा मुल्क है बांग्लादेश के लिए, इंडिया है या फिर चाइना है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो लोग होंगे, मतलब मेजॉरिटी जो होगी वो चाइना को प्रेफर करेगी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि इंडिया के साथ बांग्लादेश के डायरेक्ट इश्यूज़ हैं, 3-4 डायरेक्ट इश्यूज़ हैं, जिस वजह से पब्लिक लेवल पर इंडिया काफ़ी बदनाम खेलें या फिर अनपॉपुलर खेलें, वो बांग्लादेश के अंदर है। मिसाल के तौर पर पानी की चोरी के इश्यूज़, वाटर शेयरिंग के कोई मुआहदात नहीं है दरियाओं के ऊपर, इसी तरह बॉर्डर किलिंग्स के इश्यूज़, इसी तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये सारे डायरेक्ट इश्यूज़ हैं इंडिया के साथ बांग्लादेश के, लेकिन चाइना के साथ ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर पब्लिक लेवल पर चाइना इंडिया से ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, बिकॉज देयर आर द डायरेक्ट इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये फैक्टर है बहुत बड़ा। हैविंग सेड दैट, अगर प्रो इंडिया लॉबीज वहाँ पर योगर मुस्लिम्स को बेस बना के, क्योंकि वहाँ मुजाहरे भी होते रहते हैं, बहुत सारी जो इंडिया के फंडों पे चलने वाली तंजीम है ना, फंडिंग करती है बाकायदा इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, उस पर चलने वाली जो तंजीमें हैं वो वहाँ पर मुजाहरे भी करते रहते हैं, डिफरेंट चाइना को लेकर डिफरेंट इशूज़ को वो बेस बना के, बहाना बना के उसके खिलाफ मुजाहरे भी करते रहते हैं। तो अगर आप इवन मुस्लिम फैक्टर को भी लेंगे ना, कि वहाँ पर चाइना मुस्लिम्स को लेकर ज़्यादा कुछ मतलब क्रैकडाउन कर रहा है या ये सब कुछ कर रहा है, तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है फिर? ये गुजरात के अंदर क्या हुआ, ये बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, अभी हाल में दिल्ली के अंदर क्या हुआ, इतना मैसिव क्रैकडाउन हुआ है मुसलमानों के ऊपर। फिर ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई इतनी बड़ी, ये क्या हो रहा है? नमाज के ऊपर प्रैक्टिकली बैन लगा हुआ है। अभी हाल में भी 2-4 रोज पहले यूपी के अंदर 4 मुसलमान हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, तो यूपी की पुलिस लगी हुई है उनको ढूंढने के लिए कि आपने ट्रेन के अंदर नमाज क्यों पढ़ी। तो वहाँ पर तो ये हाल है। तो रिलीजियस कार्ड भी मेरे ख्याल से अगर आप इंडिया और चाइना को कंपेयर करेंगे तो नहीं चल सकता बांग्लादेश के अंदर। इंडिया उससे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त की जो मौजूदा हिंदुत्व सरकार है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा हार्ड है मुसलमानों के ऊपर। तो रिलीजियस कार्ड को लेकर भी चाइना को डाउन नहीं किया जा सकता, बिकॉज इंडिया की जो ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से, मौजूदा जो उनकी सरकार है वो वैसे ही ख़राब है। तो क्यों ना एक ऐसा सर्वे भी हो जाए बांग्लादेश के अंदर जिसमें लोगों से पूछा जाए कि वो 2002 वाले गुजरात के जेनोसाइड पे क्या सोचते हैं, और उसकी फाइंडिंग फिर पब्लिक होनी चाहिए। देखें, वो तो प्रॉपर जेनोसाइड हुई है ना, वो तो सबको पता है ना बांग्लादेश के अंदर। इधर तो वो वहाँ जिंजियान में क्या हो रहा है उसका तो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये तो सबको पता है। तो इस पे एक ज़रूर सर्वे होना चाहिए। ये 2002 वाले जो गुजरात जेनोसाइड है उसके लिए क्या सोचते हैं बांग्लादेश के अवाम, वो ज़रूर होना चाहिए, और उसकी फाइंडिंग्स जो है वो पब्लिक होनी चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि चाइना कितना पॉपुलर है बांग्लादेश के अंदर और इंडिया कितना पॉपुलर है। मतलब मुकाबला हो जाएगा ना कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इंडिया के अंदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे किया गया था कि इंडियंस जो है वो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें वो बता रहे हैं कि सिर्फ 30% इंडियंस समझते हैं कि बांग्लादेश का बनना अच्छी बात थी, अच्छा हुआ कि बन गया, लेकिन बाकी सारे समझते हैं कि इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ एज अ इंडियंस। बल्कि उसमें से 30% तो वो हैं जो कहते हैं कि हमें उल्टा नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है इंडिया को बांग्लादेश बनने से। तो इसी तरह का एक सर्वे मेरे हिसाब से बांग्लादेश के अंदर भी होना चाहिए, जिसमें मेन सवाल ये हो पार्टिसिपेंट से कि आप एज अ बांग्लादेशी इंडिया को किस तरह देखते हैं, एज अ फ्रेंड देखते हैं या एज अ एनिमी देखते हैं। वैसे एक सर्वे मैं भी कर लेता हूँ आज यहाँ पर। कमेंट सेक्शन में अगर आप बांग्लादेश से हैं तो ज़रूर रिप्लाई करें कि आप इंडिया को कैसे देखते हैं। लेट्स सी कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया को दोस्त समझते हैं बांग्लादेश का या दुश्मन समझते हैं। थोड़ा सा सर्वे हम भी कर लेते हैं यहाँ ब्रॉडर व्यू के अंदर।